वीडियोस में हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कुछ एडेप्टेशंस के बारे में पढ़े थे एंड आज हम लोग एर्बोरियल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एर्बोरियल एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन द ट्रीज। एर्बोरियल एनिमल्स जो होते हैं मोस्टली जो उनकी टाइम स्पेंड होती है वो पेड़ पे स्पेंड होती है। हालांकि एर्बोरियल एनिमल को आप अपने घर के छत वत पर भी देखे हो, जैसे बंदर वंदर होता है तो आपके घर के छत वत पर भी दिख जाता है, ठीक है ना। बट ऑलमोस्ट उनके बाकी जो मोस्टली पार्ट होते हैं उनके पेड़ पौधे पर ही खत्म होते हैं, पेड़ पौधे पर ही वो लोग जी रहे होते हैं, ठीक है। दे ईट स्लीप एंड प्ले इन द ट्री नॉपी। सारे के सारे काम उनके ट्री नॉपी पर ही होते हैं। इसके अंदर आते कौन कौन है? monkeys, कोलर्स, पोसम, स्लॉथ्स, वेरियस rodents एंड द वैरायटी ऑफ द इंसेक्ट्स एंड द एर्बोरियल। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, ठीक है, जो कि एर्बोरियल के अंदर आते हैं, जो कि पेड़ पौधे पर बिल्कुल कंप्लीटली उसी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो many animal have the special adaptation to add to add their arboreal lifestyle। तो arboreal lifestyle के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो वैसे में कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा। हमें पेड़ पौधे पे फेंक दिया जाए तो हम सोएंगे तो पता चलेगा कि अभी आंख लगा और तुरंत गिर गए, ठीक है। तो उनमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल फीचर्स होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो स्पेशल क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो पेड़ पर सो भी सकते हैं। हम पेड़ पे नहीं सो सकते। हम बेसिकली पेड़ पे जब सोएंगे तो पता चलेगा, जरा सा इधर उधर करवट वरवट मारे तो पता चले तुरंत नीचे आ गए भड़ाक से। तो चलिए हम देखते हैं लिम्स एंड द टेल्स के बारे में कि लिम्स और टेल्स उन्हें कैसे मदद करता है। तो मैनी एर्बोरियल एनिमल्स हैव लॉन्ग लिम्स दैट अलाउ देम टू स्विंग एफिशिएंटली फ्रॉम द ब्रांच टू ब्रांच। तो जितने भी एर्बोरियल एनिमल्स हैं, मैं कहूं जितने भी एर्बोरियल एनिमल हैं, सब में एक स्पेशल फीचर्स होती है कि उनके जो लिम्स होते हैं, लिम्स का मतलब हाथ पांव जिसे कह सकते हो, ठीक है। तो हाथ पांव लिम्स जो होते हैं काफी लंबे होते हैं एंड लंबे लिम्स होने की वजह से क्या करते हैं, ब्रांच टू ब्रांच ये क्या करते हैं, बहुत आराम से स्विंग कर लेते हैं। जैसे एक बंदर को देखोगे एक डाली से दूसरी डाली पर बहुत ही आराम से क्या चल जाता है, कूद जाता है, ठीक है, और पकड़ भी लेता है। और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ग्रिप भी उन्हें मिलता है। सम ऑफ देम हैव द लॉन्ग टेल्स कॉल्ड द प्रीहेंसिव टेल्स। लॉन्ग टेल्स जिन्हें प्रीहेंसिव टेल्स भी हम लोग बोलते हैं। तो उन्हें एक्स्ट्रा ग्रिप मिलता है उनके टेल से। मतलब हाथ पैर से पकड़ेंगे, अगर उससे ज्यादा अगर जरूरत पड़े तो पूंछ से भी पकड़ सकते हैं वो लोग। which can grasp the branches and act like a extra limb। एक एक्स्ट्रा लिम्ब की तरह काम करता है, एक एक्स्ट्रा अंग की तरह काम करता है, गोर हाथ की तरह काम करता है, ये समझो, ठीक है। वो भी मतलब वो अपने पूंछ से क्या कर सकते हैं कि अपने आप को उस पे स्टेबल रख सकते हैं किसी भी टहनी पे। स्पाइडर, monkey, possums and the chameleons have their tails to move and balance themselves, use their tails to move and balance themselves in the tree nopy। ट्री नॉपी में खुद को बैलेंस करने के लिए ये सारे एनिमल जैसे monkeys, स्पाइडर monkeys, ठीक है, पोशम्स एंड द कैमेलियंस, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, यूज करते हैं अपने जो उनकी पूंछ होती है, जो उनकी टेल्स होती है, ठीक है, उन टेल्स का इस्तेमाल करके दे यूज देयर टेल्स एज एक्स्ट्रा लिम्ब, एक एक्स्ट्रा अंग की तरह यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। तो चलिए हम उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद हमारा क्या है। फीट एंड क्लॉज की बात करते हैं। तो फीट एंड क्लॉज तो बेसिकली आप गिलहरी वगैरह में देखोगे, इन सब चीजों में देखोगे, ठीक है ना। तो एनिमल लिविंग इन द ट्रीज रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। सम एर्बोरियल एनिमल्स सच एज द स्क्वायरल्स, हाँ बात आ ही गई यहाँ पे स्क्वायरल्स की, ठीक है ना। कुछ एर्बोरियल एनिमल जैसे कि स्क्वायरल्स हैव द फ्लेक्सिबल एंकल जॉइंट दैट अलाउ द फुट टू पॉइंट बैकवर्ड so that the claws can hook into the tree bark and they are moving down the trees। इस केस में क्या होता है, जब वो पेड़ से नीचे आ रहे होते हैं ना, जब पेड़ से ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, तो हमारी जो पैर है ना, आप उसे मोड़ करके देखिएगा, वहां पे जो एंगल ज्वाइंट होता है ना, पूरा का पूरा नहीं मुड़ता है। इससे हमारा जो ग्रिपिंग होता है पीछे की तरफ ग्रिपिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर हम कहीं ढूल रहे होते हैं, ठीक है, तो उतना ज्यादा हमारा ग्रिप नहीं होता जितना ज्यादा एक स्क्वायरल का ग्रिप होता है। स्क्वायरल देखिए बिल्कुल परपेंडिकुलरली एकदम क्या कर सकती है, ढूल सकती है, ठीक है। या फिर हम कहें तो किसी कोई सरफेस कुछ ऐसा है तो उसके पैरेलल एकदम ढूल सकते हैं, उस सरफेस पे फॉल करके, ठीक है, बिल्कुल एकदम आ सकती है। जैसे पेड़ पे जिस तरीके से सीधे चढ़ता है सीधे उतर भी सकती है वो स्क्वायरल, ठीक है। तो ये इतना अमेजिंग वर्क वो कैसे कर पाती है? इतना अमेजिंग वर्क करने के लिए उसमें सारा का सारा उसका काम हेल्प कौन करता है, तो उसका फीट हेल्प करता है। और फीट में उसके एंकल ज्वाइंट्स हेल्प करते हैं। एंकल ज्वाइंट्स उसके इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर बात, उसके जो क्लॉज में जो थोड़ा सा नुकीला पोर्शन होता है, नुकीला पोर्शन जब पीछे की तरफ मुड़ेगा तो वो एक ग्रिप देता है और एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप देता है। इसके कारण वो बेचारी फिसल उसल नहीं पाती है, बहुत इजीली तरीके से पेड़ से नीचे उतर भी जाती है, चढ़ भी जाती है। मैनी ऑर्गेनियल एनिमल हैव द क्लॉज टू ग्रिप इनटू द ट्रीज। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनियल एनिमल्स के पास क्लॉज होते हैं जो कि एज अ ग्रिप वो लोग यूज करते हैं। सम एनिमल्स सच एज द ट्री फ्रॉग्स, geckos,
हैव द एडहेसिव पैड्स। हाँ, मैं बात करूँ ट्री फ्रॉग्स या फिर गीकॉस के एडहेसिव पैड्स होता है। एडहेसिव पैड्स का मतलब होता है जो पैर होगा ना, पैर के निचले पोर्शन जिसको हम लोग तलवा बोलते हैं, ठीक है। तो तलवा वाले पोर्शन में एक एडहेसिव पैड्स होता है। एडहेसिव पैड का मतलब होता है कि ग्लू टाइप का लगा हुआ रहता है, ठीक है। कैसे आटा वाटा ग्लू टाइप का होता है, उसको जहां पे दीवार में मार देंगे वहीं पे जाकर के चिपक जाता है, ठीक है। तो भी ट्री फ्रॉग्स और गीकॉस के भी क्या होता है, उनके जो पैर होते हैं ना, पैर के नीचे जो उनका तलवा होता है वो अधेसिव होता है, ठीक है। तो जैसे वो कहीं पे कूद करके जाएंगे, जहां पे ये पेड़ का पोर्शन यहाँ पे कूद गया तो यहीं पे जाकर के वो चिपक जाते हैं, ठीक है। कैमेलियंस हैव द मिटन लाइक फीट टू ग्रैस्प ब्रांचेस। ब्रांचेस को पकड़ने के लिए कैमेलियंस के मिटन लाइक फीट होते हैं। मिटन लाइक फीट का मतलब होता है क्या, कि अंगूठा अलग, बाकी सारे पोर्शन ऐसे 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 अलग, ठीक है। और ये सारे पोर्शन एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे। तो कुछ इस तरीके का मैं कह दूं कि ऐसे, और बाकी सारे पोर्शन कुछ इस तरीके का रहेंगे, ठीक है, जिसके अंदर यूं ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा निकला रहेगा। इंसान का नहीं होता इस तरीके, इंसान का बीमारी होता है तब जाकर के ऐसा कंडीशन आता है, ठीक है ना। वो मिटन लाइक फीट्स की कंडीशन आती है, बीमारी वारी होता है तब देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे होता है, मतलब अंगूठा का सेपरेशन अलग और बाकी उंगलियों का सेपरेशन अलग, इस तरीके के सेपरेशन को हम लोग मिटन लाइक फिट बोलते हैं, ठीक है। तो हम आपको शो भी कर देते हैं, 1 मिनट रुके दिखाई देते हैं आपको कैमेलियन की फीट की स्ट्रक्चर्स। वेट, कैमेलियंस देखिए, जैसा कैमेलियन की फीट देखिए, ये यहाँ पे आप फीट देखिए इस कैमेलियन की, ठीक है ना। दो पोर्शन में डिवाइडेड है, एक अंगूठा वाला पोर्शन अलग, उंगली वाली पोर्शन अलग। इस कैमेलियन के देखिए, ट्री को पकड़ मतलब ट्री को पकड़ने के लिए दो पोर्शन में डिवाइडेड होता है, तो बहुत आसानी से ट्री को पकड़ लेता है। हमें किसी चीज को पकड़ना होता है, सिंपल सा, आप एक डंडा को ही कैसे पकड़ते हो, एक तरफ अपना अंगूठा रखते हो, दूसरी तरफ अपने पूरे उंगली को पकड़ते हो, ठीक है। तो उनका भी जो पैर होता है कुछ इसी तरीके से होता है, अंगूठा और उंगली बिल्कुल सेपरेटेड होता है, तो बहुत आसानी से वो लोग क्या करते हैं, पेड़ को पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे चलिए मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए बिल्कुल इस तरीके से वो क्या करेगा, पैर को पकड़ लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बहुत आसानी से पेड़ को पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्चुअली पूरा कंप्लीटली दिख नहीं रहा, पर यहाँ पे दिख रहा है आपको कि पेड़ को कैसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है कि किसी भी ट्रीज को किसी भी मतलब टहनी को, ठीक है, वो बहुत पकड़ करके, और उससे यहाँ पे आपकी यहाँ पे आपको दिख रहा है अंगूठा वाला पोर्शन, उंगली वाला पोर्शन, बिल्कुल इसे पकड़ करके वो वहां पे स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरीके का मिटन लाइक फीट उन्हें क्या करता है कि स्टेबल बनाता है ट्री नॉपी पे, ठीक है। तो ये था आपका एर्बोरियल एनिमल्स की बात। अब मैं बात करता हूँ वाटर या फिर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स आपको पता है किसे बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहे। हाँ, सिंपल सी बात, जो पानी में रहे उसे एक्वेटिक एनिमल बोलेंगे। द एनिमल दैट फाउंड द रिवर्स और फ्रेश वाटर, चाहे वो रिवर्स में हो या फ्रेश वाटर में, किसी भी जगह पे हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे भाई, तो उसे हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि स्पेशल एडेप्टेशन दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन सच हैबिटेट। इस तरह के हैबिटेट में भी कुछ ना कुछ तो स्पेशल एडेप्टेशन इनके अंदर होगी जो इन्हें वहां पे सर्वाइव करवाती है, ठीक है। उन स्पेशल एडेप्टेशन को देखते हैं। फिश लाइफ इन एंड ब्रेथ इन द वाटर, सम ऑफ देयर एडेप्टिव फीचर्स आर। कुछ फिश के एडेप्टिव फीचर्स क्या है, फिन्स एंड द टेल्स हेल्प अ फिश टू मूव थ्रू वाटर। टिन्स और उसके फिन्स होते हैं, फिन्स होते हैं, टेल, फिन्स और टेल्स होता है। जैसे ये पूंछ आपको दिख रही है और यहाँ पे छोटे छोटे फिन्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे छोटे छोटे फिन्स आपको दिख रही है, छोटे छोटे फिन्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो फिन्स और टेल्स टेल्स बेसिकली कैसे हेल्प करता है, ठीक है। द टेल कीप इट्स प्रोपेलिंग थ्रू द वाटर, ठीक है। प्रोपेलिंग यानी कि पानी में इनको आगे बढ़ाते रहता है जो उनकी टेल्स होती है। एंड फिन्स गाइड देयर मूवमेंट थ्रू द वाटर एंड कंट्रोल देयर डायरेक्शन। टेल उसको पानी में स्टेबल बनाएगा भाई, पानी में उसको तैरते हुए रखेगा, और किस डायरेक्शन में तैरना है, किधर जाना है बेचारे फिश को, ठीक है। क्योंकि फिश को जब तैरेगी तो एक ही डायरेक्शन में तो नाव की तरह थोड़ी बहते रह जाएगी कि हाँ जिधर हवा का डायरेक्शन जा रहा है उधर जाने दो, चाहे मुझे खाना मिले नहीं मिले, चाहे मेरे मुंह में आए कोई भी शिकार या फिर शिकार नहीं आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदा रहे या मर जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसा थोड़ी होता है फिश के साथ, उसे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है भाई। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए फिश अपने फिन्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। फिन्स का यूज करते हैं, फिन्स का यूज करके वो लोग अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं। फिश हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग। हाँ, जैसे ह्यूमंस के पास आपके क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम्स फिश के पास लंग्स नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ फिश के पास होते हैं, बट मैक्सिमम फिश के पास गिल्स होते हैं उनके ब्रेथ करने के लिए, ठीक है। मतलब गिल्स के थ्रू ही वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ब्रेथ करते हैं सारे के सारे फिश। यहाँ पे गल्फर से इसको उखाड़ करके देखोगे तो नीचे आपको गिल्स नजर आता है, नजर आपको गिल्स आएगा। मछली घर में आएगा तो इस बार वो जो उसका गल्फर टाइप का होता है ना मुंह में, उसको उखाड़ करके देख लेना, नीचे आपको गिल्स दिख जाएगा, गिल्स कैसा होता है।
स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन कॉल्ड लैटरल लाइन, उनके कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम लोग लैटरल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। विच वर्क्स मच लाइक अ रडार एंड हेल्प देम टू नेविगेट द डार्क एंड द मिस्टी वाटर, बिल्कुल रडार की तरह काम करता है उनके सेंस ऑर्गन, ठीक है। और कहीं पे अगर डार्क या फिर मिस्टी वाटर है, ठीक है, गंदे पानी टाइप के हैं, तो वो उन्हें बहुत अच्छे से मतलब उनको पता चल जाता है बहुत पहले ही, ठीक है। तो उनको अगर उधर जाना होता है तो अपन जाते हैं, नहीं तो फिर वहां से वापस आ जाता है। तो इस चीज की उनको खबर बहुत पहले पता चल जाती है, ठीक है, उनके सेंस ऑर्गन के थ्रू हमें पता चल जाता है। कैसे हमारे घर में जैसे सेंस ऑर्गन कैसे काम करता है नॉर्मली समझो, जैसे आपके घर में कि मटन बन रहा है आज मस्त चीज, या फिर खीर बन रहा है, क्या मस्त चीज बन रहा है, हम घर में सोए सोए हमें पता चल जाता है कि अरे आज तो खीर बन रहा है। तो कैसे पता चला भाई, तो हमारा सेंस ऑर्गन काम किया, ठीक है। सेंस ऑर्गन क्या काम किया, तो नोज हमें उसको वो स्मेल किया, स्मेल करने के बाद हम उस नोज के थ्रू क्या किए, उस चीज को सूंघ पाए, फिर हमें पता चला कि अच्छा ये तो खीर की स्मेल है, ठीक है। तो वैसे ही ये लोग क्या करते हैं ना कि इनके रडार की तरह काम करता है, इनका भी एक लैटरल लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, इनके भी सेंस ऑर्गन। और वो सेंस ऑर्गन इन्हें ये चीज की सेंस करवाता है कि आगे की पानी कैसी है, डार्क है या फिर मिस्टी वाटर या फिर किस तरीके का पानी है, ठीक है। फिश have the powerful sense of sight, touch, taste and many possess a good sense of smelling and hearing। तो यही नहीं, फिश के पास पावरफुल सेंसेस ऑफ साइट्स हैं, टच, टेस्ट एंड मैनी पोसेसेस द गुड सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग। यही नहीं, उसके साथ साथ एक अच्छा स्मेलर और अच्छा एक हियरिंग भी, मतलब अच्छा सुनने वाले भी, जिन्हें हम लोग लिसनर बोलते हैं। लिसनर का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ, मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि फीस किसी की उपदेश सुनते रहती है बैठ करके किसी बड़े फीस की, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब होता है कि एक गुड सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग का मतलब होता है कि कोई भी अगर आता है उन्हें शिकार करने के लिए, ठीक है, या फिर अगर कोई अगल बगल में कुछ वैसा स्मेल दिखता है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से वो लोग उसे स्मेल कर पाते हैं। आप उनकी गुड एक पावरफुल सेंस होती है, टच की भी एक पावरफुल सेंस होती है। आप उन्हें टच करोगे, किसी फिश को आप टच करोगे, ठीक है, तो टच करने के बाद भी वो तुरंत उन्हें पता चल जाएगा। देखिए जरा सा फिश को टच करते तुरंत फिश वहां से निकल जाती है, ठीक है, तुरंत भाग जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द पावरफुल सेंसेस, उनके पावरफुल सेंस होते हैं, ठीक है। तो कि आप जब उनके पास ही हाथ लेकर के जाएंगे तो ही पता चल जाएगा, हल्का सा टच होगा तब तक वो लोग फिर आप पकड़ नहीं पाते हो। बेसिकली फिश को देख लीजिएगा, पानी के अंदर पकड़ने में काफी दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कुछ है, द बॉडी शेप ऑफ द फिश इज वेल सूटेड टू इट्स हैबिटेट। तो उसका जो बॉडी फेसेस होता है, स्ट्रीमलाइन फेस जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ इस तरीके का फेसेस ही होता है फिश की, ठीक है ना। इस तरीके का फेस उनको पानी से उतना ज्यादा रिपल्सन भी नहीं देता। रिपल्सन का मतलब होता है कि पानी से उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं देता, मतलब उनके मोशन को बहुत ज्यादा अपोज भी नहीं करता है पानी, ठीक है ना। उनका जो बॉडी शेप, उस बॉडी शेप को लेकर के, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग फिश विल हैव द स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनके स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब कुछ इस तरीके का बॉडी आप कह सकते हो, ठीक है, जिनको हम लोग बेशक कहें तो दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, दोनों पार्ट को बराबर बराबर इक्वल अमाउंट में मिलेगा, ठीक है, सारा चीज। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, अलाउ द वाटर टू इजिली पास ओवर इट। और इसमें क्या होता है कि पानी बिल्कुल इसके आसपास से, अगल बगल से, ऊपर नीचे से निकल सकता है, कहीं पे पानी को ये अपोज नहीं करता है, ठीक है। वही चीज ये आगे से ऐसा पॉइंटेड नहीं रहता और ऐसे 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 कुछ इस टाइप के नहीं रहते हैं, ठीक है। यही चीज होता है यहाँ पे, ऐसे फ्लैट होता है बिल्कुल स्क्वायर की तरह। तो तब ये अपोज करता, तब इसे हम स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं बोलते, ठीक है, तब ये अपोज करता। A bottom feeding fish has a flat body to press against the ground and search for the food। एक बॉटम बॉडी, एक बॉटम फीडिंग फिश का मतलब होता है कि जो नीचे रहती हैं, जो समुद्र के बेस की तरफ रहती हैं, ठीक है। तो उनके जो बॉडी होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, फ्लैट बॉडी होते हैं। तो फ्लैट बॉडी के कारण वो क्या होते हैं कि बिल्कुल ग्राउंड जो होता है ना, ग्राउंड में टच तक हो सकती है, ग्राउंड में चिपक तक सकती है अपने फूड के सर्च के लिए, ठीक है ना, भोजन के लिए ग्राउंड में चिपक तक सकती है बेसिकली वो लोग फिश, ठीक है। उसके बाद एडेप्टेशन दैट है द सी टर्टल्स। सी टर्टल के एक ऐसा कौन सा एडेप्टेशन है भाई कि उसे हेल्प करता वहां पे, और हम कहें तो सी टर्टल एक बहुत ही अच्छा स्विमर्स होता है, सी टर्टल में, सी में, ठीक है ना। तो दे आर स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, यहाँ भी लिख रहा है कि वो काफी अच्छा स्विमर्स होते हैं। देयर फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू द लेग्स, पैडल्स लाइक द फ्लिपर्स फॉर द स्विमिंग, ठीक है। तो उनके जो फोरलिम्स होते हैं, उनके जो आगे वाले पैर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, मॉडिफाइड इनटू द लेग्स, तो वो लेग की तरह मॉडिफाइड होता है। मैं कहूँ कि काफी लंबा हो जाता है उनके आगे वाला पैर, ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा मॉडिफाइड हो जाता है। नॉर्मल आप जो टर्टल देखोगे उस टर्टल के कंपैरिजन में जो सी टर्टल होते हैं उनके जो फोरलिम्स होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं, ठीक है ना।
पैडल लाइक फ्लैपर्स फॉर द स्विमिंग, जब वो स्विमिंग कर रहे होते हैं तो उसी को फ्लैप करते बार बार, पैडल की तरफ फ्लैप करते हैं। कैसे हम लोग हाथ से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहे होते हैं, तो वैसे ही वो लोग भी, मतलब वो समझो कि वो अपने हाथ की तरह ही उसे आगे पीछे करते हैं। देखिए मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ उसकी, नीचे जा रहा हूँ, शायद अगले पेज में उसकी पिक्चर दे नहीं दिया रहा है, तो मैं आपको दिखा दूंगा गूगल से सर्च करके भी वैसी पिक्चर, ठीक है। तो देखता हूँ, तो हाँ, तो अगले पेज में इसकी पिक्चर है, और देखिए कि आप यहाँ पे कितने चेंजेस हो जाते हैं। एक नॉर्मल सी टर्टल की मुझे लगता है कि सिर्फ इतना ही बड़ा उसका फोर लिम्स होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे इतना ज्यादा इंक्रीज कर चुका है उसका फोर लिम्स, इतना ज्यादा इंक्रीज कर चुका है, तो फोर लिम्स थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एंड आफ्टर दैट द सी टर्टल स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर टाइम इन द वाटर, सी टर्टल के लगभग लगभग मैं कहूँ तो 90% से अबव टाइम उनकी पानी के अंदर ही व्यतीत होता है। Their bodies are designed to make movement in the water very easily. उनका बॉडी कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि पानी में बहुत आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। एंड दे कैन लाइव इन द सी वाटर विथ नो नीड ऑफ ए फ्रेश वाटर सोर्सेस, और सी वाटर किसी भी वाटर में रह सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि हम फ्रेश वाटर में ही रहें। लाइक अदर मरीन रेप्टाइल्स एंड द सी बर्ड्स, सी टर्टल्स हैव अ सॉल्ट ग्लैंड टू रीड देयर बॉडीज टू एक्सेस द सॉल्ट। इसके पास एक स्पेशल सॉल्ट ग्लैंड होता है, तो अगर सी की पानी उसके अंदर चली भी जाती है और उसके अंदर से अगर सॉल्ट काफी ज्यादा अमाउंट में चला भी जाता है, तो ऐसा नहीं है, इसके पास एक स्पेशल ग्लैंड है जहां से वो क्या कर सकता है कि मतलब जो एक्सेस सॉल्ट है, अपने एक्सेस सॉल्ट को अपने बॉडी से बाहर भी निकाल सकता है, ठीक है। वेल्स एंड द मैरीन मैमल्स, कुछ कुछ वेल्स मैमल्स भी हैं जो कि एक्वाटिक एनिमल्स हैं। सम ऑफ देयर एडेप्टिव फीचर्स आर, वेल्स या फिर कोई भी मरीन मैमल्स, वेल या फिर वेल एक मैमल होता है आपको पता है, ठीक है ना, वेल या फिर कोई भी मरीन मैमल्स होती है, तो उनके कुछ क्या क्या एडेप्टिव फीचर्स हैं, उनके भी कुछ एडेप्टिव फीचर्स होते हैं, तो क्या क्या उनके बारे में पढ़ते हैं। Having the blubber allow the whales to maintain their body heat and survive in the extremely cold environment। सबसे पहली चीज में बात बताओ वेल्स की, तो वेल्स के बाद ब्लबर होता है। ब्लबर का मतलब होता है एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है, यानी कि अगर आप वेल को खाते हो तो आपके अंदर फैट भी आएगा। मोटे होने हैं तो आपको वेल्स को खा चाहिए, ठीक है। तो वेल्स में ब्लबर होता है, फैट्स होते हैं, ठीक है। मेंटेन देयर बॉडी हीट एंड सर्वाइव इन द एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट, एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट में भी वेल क्या करता है, सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ब्लबर के कारण, ब्लबर उसके बॉडी के हीट को मेंटेन कर लेता है, ठीक है। सम वेल्स कैन आल्सो यूज देयर ब्लबर फॉर द एनर्जी ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन द फूड इज स्कार्स। कभी कभी सम वेल्स जो होते हैं, कुछ कुछ वेल्स जो होते हैं, ऑल्सो यूज देयर ब्लबर फॉर द एनर्जी, कुछ कुछ वेल्स एनर्जी के लिए भी ब्लबर की यूज करते हैं। अगर भोजन नहीं मिला तो ब्लबर की यूज कर लेंगे एनर्जी के लिए, जैसे ऊंट करता है, ठीक है, फैट का यूज। व्हेन फूड इज स्कार्स, जब फूड की कमी रहे तो वेल्स यूज अनदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इको लोकेशन। वेल यूज इको लोकेशन टू फाइंड देम, to to help and navigate the ocean, finding food and avoid the threats. Echolocation is the extremely useful in the areas where the visibility is very low, वैसे एरिया जहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम है, and help the whales to avoid colliding with the other objects। एक्चुअली क्या होता है कि मान लेते हैं कि अगर कहीं पे ऐसे ऐसे पानी के अंदर वेल चली गई है जहाँ पे वो क्या होता है कि किसी उसे डर है कि कहीं दूसरे चीजों से टकरा जाए, या इवन आगे ग्लेशियर ही है तो उसे ही जाकर के टकरा जाए, या फिर कोई बोट के नीचे वाली पोर्शन है तो उसे जाकर के टकरा जाए, या इनफैक्ट अगर कोई दूसरा वेल ही है या कोई दूसरा एनिमल ही है तो उसी में जाकर के टकरा जाए। तो इन सब चीजों से बचने के लिए इको लोकेशन का यूज करता है वेल। इको लोकेशन का मतलब होता है कि साउंड का यूज करके किसी भी चीज के पोजीशन के बारे में पता कर लेना कि वो चीज मेरे से कितना दूर है, इसको हम लोग इको लोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग साउंड का यूज करते हैं, बेसिकली वो लोग एक इंफ्रासोनिक साउंड रिलीज करते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड रिलीज करके वो लोग पता लगा लेते हैं कि जो हमारा प्रेज है वो हमसे कितना दूर है, ठीक है। तो इसको हम लोग इको लोकेशन बोलते हैं। तो साउंड का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन के बारे में, उसके बारे में, पोजीशन के बारे में पता लगा लेना कि वो हमसे कितना दूर है, ये कहलाता है आपका इको लोकेशन, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर इको लोकेशन की मैं बात करूँ ना, अगर इको लोकेशन अच्छे से आती और अच्छा से इको लोकेशन वाला डिवाइस यूज किया जाता, जैसे सोनार एक इको लोकेशन डिवाइसेस है, ठीक है ना। तो अगर सोनार वगैरह यूज किए जाते हैं अगर टाइटेनिक में ना, तो टाइटेनिक जहाज में भी पता चल जाता है कि अच्छा ग्लेशियर हमारे से कितने दूर है, वो उस पे उसके ऊपर बैठ करके दूरबीन लगा करके नहीं देखना पड़ता, ठीक है ना। तो अगर यूज होता है इकोलोकेशन वाली डिवाइसेस, जैसे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वेल्स में ही होते, इकोलोकेशन के लिए हम लोग नॉर्मल स्पेसिफिक डिवाइस भी यूज करते हैं जिसका नाम सोनार है, जिसको हम लोग, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है।
तो सोनार का यूज करके किसी भी चीज के लोकेशन को हम लोग पता लगाते हैं। आजकल के जितने भी नए नए शिप्स हैं तो उसमें सोनार का यूज होता है, ठीक है। पर टाइटैनिक में नहीं हुआ था। अगर टाइटैनिक में इसका यूज होता तो आगे दूरबीन पे बैठ करके नहीं देखना पड़ता ग्लेशियर्स को, और फिर टाइटैनिक कभी डूबती भी नहीं, क्योंकि उसे बहुत पहले ही पता चल जाता कि आगे ग्लेशियर है, तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द ओशियंस, व्हेल हैव अडेप्टेड देयर लंग्स so that they could breathe easily and hold their breath for the extent of amounts of the time when submerged underwater. In order to survive in the ocean, oceans में क्या होता है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए वेल्स के पास गिल्स नहीं होते, वेल्स के पास लंग्स होते हैं, ठीक है ना। फिर भी वो बहुत आसानी से उसमें वो लोग क्या कर लेते हैं, लंग्स के थ्रू सांस ले लेते हैं, ठीक है। होल्ड देयर ब्रेथ फॉर द एक्सटेंड अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, कुछ समय के लिए अपने ब्रेथ को रोक भी सकता है जब पानी के अंदर डूबा रहे तो। इनफैक्ट हम ही 40-50 सेकंड तक, 1 मिनट तक रोक सकते हैं अपने सांस को, ठीक है। तो हम 1 मिनट तक अपने सांस को रोक सकते हैं, तो वैसे कंपेरिजन में वेल्स हमसे काफी ज्यादा देर तक अपने सांस को रोक सकता है। पानी के अंदर बहुत देर तक डूबे हुए रहता है, वैसे कंडीशन में सांस नहीं लेता है, ठीक है। सांस लेने के लिए बार बार वेल देखना होगा, कि बार बार देखोगे कि वेल्स जो होती हैं सांस लेने के लिए ऊपर आती है फिर नीचे घुस जाती है, ऊपर आती है सांस लेकर के फिर नीचे घुस जाती है। अगले पॉइंट में देखो है भी कि वेल्स मस्ट कम टू द सरफेस ऑन द वाटर फॉर द ब्रेथ, सांस लेने के लिए हमेशा वेल्स को सरफेस पे आना ही पड़ता है बेचारी को, ठीक है ना, तभी जाकर के वो सांस ले पाती है। और इसके कारण यू नो क्या होता है कि ड्यू टू दिस फैक्ट वेल्स नेवर एबल टू फॉल कंप्लीटली एस्लीप, इसके कारण वेल्स कभी भी कंप्लीटली नहीं स्लीप कर सकती, कंप्लीटली नहीं सो सकती है। क्योंकि कंप्लीटली अगर वो सो जाएगी ना तो क्या हो जाएगा कि फिर वो पानी के अंदर ही रह जाएगी बेचारी, जीवन भर के लिए पानी के अंदर ही रह जाएगी, सांस ही नहीं लेगी तो कहां से होगा, कहां से जीवन चलेगा, ठीक है। तो कभी भी कंप्लीटली स्लीप में नहीं आती है, जितना देर पानी के अंदर रहेगी उतना देर वो चाह करके सो सकती है, ठीक है ना। पर उसे फिर जब सांस फूलने लगेगा तो सांस लेने के लिए फिर उसे समुद्र के सरफेस पे आना पड़ेगा या सी के सरफेस पे आना पड़ेगा। तो जो वेल्स होता है एक काफी स्ट्रगल फुल हम कह सकते हैं कि उनकी जीवन होती है, ठीक है। बार बार उन्हें सरफेस के ऊपर आना, अब हम ही को कहो बार बार पानी के बाहर आओ सांस लेकर के फिर पानी के अंदर चले जाओ, बाहर आओ सांस लेकर के पानी के अंदर चले जाओ, ऐसे कौन जीवन कौन जीना चाहेगा भाई, ठीक है ना। इफ देयर इज अ गुड चांस दे वुड ड्रॉन, ठीक है, बिकॉज इफ देर इज अ गुड चांस दे वुड ड्रॉन, मतलब कि अगर कभी भी मौका मिले तो वो सो जाती है, नहीं तो कंप्लीटली स्लीप में नहीं होती, कंप्लीटली कभी नहीं सोती है, ठीक है। मौका मिले तो पल का झपका, फिर गई फिर ऊपर आई फिर नीचे सो गई कुछ देर के लिए फिर ऊपर गई, तो ऐसे ही ये लोग इसी तरीके से सोते उठते हैं। सम बर्ड्स लिव क्लोज टू द पॉन्ड्स इन द रिवर, कुछ कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जैसे बतख वगैरह हो गया कि रिवर और पॉन्ड के बिल्कुल क्लोज रहते हैं, इनफैक्ट उसके अंदर जाते आते भी हैं, ठीक है ना। दे हैव अ स्पेशल फीचर दैट हेल्प देम टू वैडल एंड स्विम इन द वाटर इन द सर्च ऑफ फूड, ठीक है। तो पानी में ये लोग अपने सर्च ऑफ फूड के भोजन की तलाश में जाते हैं, तो कुछ कुछ इनके भी स्पेशल फीचर्स हैं, उनके स्पेशल फीचर्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं डक्स की। तो डक, गीज एंड द स्वांस ऑल हैव द वेब्ड फीट, इन सबके क्या होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट का मतलब आपको समझ में आता है, वेब्ड फीट का मतलब क्या हुआ कि एक उंगली होगा और ये सॉरी ये मैं उंगली थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, एक उंगली होगा, ये हमारा दूसरा उंगली होगा, ये हमारा तीसरा उंगली और ये चौथा उंगली होगा, तो इनके बीच में गैप नहीं रहेगा, इनके बीच में चमड़ी रहेगी और वेब्ड चमड़ी रहेगी, वो उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, वेब्ड फीट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। इसके बीच में चमड़ी रहेगी और वो वेब्ड फीट इसको बोलेंगे, ठीक है। तो गैप नहीं रहेगा, ठीक है। जबकि हमारे हाथों के बीच में देख लो कि गैप होता है, पर इनके बीच में क्या होता है, वेब फिट होता है। ये जो वेब फिट होता है ना, वेब फिट बहुत मदद करता है स्विम करने में, पैडल मारने में, ठीक है ना। वेब फिट आर यूजफुल इन लैंड टू, और इवन लैंड में भी उसका, जमीन पर भी उसका यूज होता है। दे हेल्प द वर्ड टू वॉक इन मड विदाउट सिंकिंग, और जो ये आपका वेब फुट होता है ना, वेब फुट के कारण जो डक्स वगैरह या फिर ऐसे गीज या फिर स्वांस है, ये लोग गीली मिट्टी पर भी बिना पैर नीचे धंसे वो लोग बहुत आराम से उसके ऊपर चल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इंसानों की तरह इनका भी पैर गीली मिट्टी के अंदर धंस जाता, ठीक है। लेकिन वेब फुट होने के कारण इनके पैर उसके अंदर धंसते नहीं है, बहुत ही आराम से वो लोग उसके ऊपर चल पाते हैं। जैसे ऊंट रेगिस्तान में चल पाता है, वैसे ही डक्स एंड द गीज गीली मिट्टी पर चल सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, आगे है कुछ फ्लैमिंगोज के बारे में दिया हुआ। तो फ्लैमिंगो हैव द लॉन्ग लेग्स। फ्लैमिंगो मैं पहले बता दूं कि फ्लैमिंगो बिल्कुल फ्लैमिंगो को नहीं जानते हो तुम लोग? अरे फ्लैमिंगो बर्ड हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं, मुंबई वगैरह में देखोगे बहुत सारे मूवी के सीनों में दिखाया गया होगा, है ना। तो फ्लेमिंगो बर्ड, हाँ वो बगुले की तरह होता है, बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो, बगुले की तरह होता है। एंड कैन वेड इनटू मच डीपर वाटर, ठीक है।
बहुत अंदर पानी के अंदर भी जा सकता है वो लोग। दे स्विम एट द सरफेस वाइल फीडिंग, सरफेस पर भी स्विम कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। मतलब जब खाना वाना की तलाश में होते हैं, खाते भी होंगे, इवन जब वो फीड भी कर रहे होते हैं, जब वो कीड़ा मकोड़ा चुन करके खा रहे भी रहे होते हैं, तो वैसे कंडीशन में वो लोग सरफेस पे स्विम कर सकते हैं। वेब फीट अलाउ देम टू स्विम, उनके भी वेब फीट होते हैं, उन्हें भी स्विम करने में मजा आता है वेब फीट के कारण, ठीक है। हमारे पास हमारी भी वेब फीट होती है, हमें हाथ पर नहीं मारना पड़ता, एकदम बिल्कुल जाते पानी के अंदर घुस करके आराम से स्विम कर लेते हैं, है ना। तो लेक्स वेयर दे लाइव हैव द एक्सट्रीमली हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, वैसे लेक्स जहां पे वो लोग रहते हैं, जहां पे वो लोग पाए जाते हैं, उनके सॉल्ट कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होते हैं, उसके अंदर सॉल्ट काफी ज्यादा होता है। ऑफन द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज बॉइलिंग, लेकिन वहां पे मैं बात कहूं तो हाईली सॉल्ट कंसंट्रेटेड वाटर में सोर्स ऑफ वाटर में कहूं तो बॉइलिंग का ही सोर्स ऑफ वाटर होता है, यानी कि जब पानी बॉइल्स करता है तभी वही सोर्स ऑफ वाटर होता है वहां पे फ्रेश वाटर के लिए। तो फ्लेमिंगो के पास एक स्पेशल मतलब कैपेबिलिटीज होती है, मैं उसको कह सकता हूं, ठीक है। एक स्पेशल एडेप्टेशन होती है, एक स्पेशल फीचर्स होती है कि फ्लेमिंगो इतना हॉट पानी पी सकता है जितने हॉट पे मतलब क्या है कि उतना टेम्परेचर पर भी वो पानी को ड्रिंक कर सकता है जितने टेम्परेचर पे वाटर बॉइल्स करती है। दैट कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक है ना, यानी कि जितने टेम्परेचर पे वाटर बॉइल करे दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो उस बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी कि जब वाटर बॉइल करने का मतलब होता है कि, या फिर मैं कहूं कि जब पानी आपका लिक्विड फॉर्म टू गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाती है, जितने टेम्परेचर पे, उतने टेम्परेचर पर ये पानी को पीने के कैपेबल होते हैं, उतने टेम्परेचर पर ये पानी को पी सकते हैं, और इनफैक्ट ये पीते भी हैं, ठीक है। तब मैं बात करता हूं एम्फीबियंस की, नहीं, एम्फीबियंस की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आज भर के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करो यार। अकेले क्या देखते हो, मजा आता है क्या अकेले देखने में? दोस्तों के साथ देखने में जो मजा है वो अकेले देखने में थोड़ी मजा है। और आपके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर वेयर होंगी और काफी ज्यादा व्यूज हो जाएंगी तो मैं और भी अच्छे से बनाऊंगा ना यार, मुझे सपोर्ट मिलती है आप लोगों की, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।